ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज हम अव्यक्त मुरली 41 1984 की 41वीं अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। जो बाबा ने 26 नवंबर 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी हैं। सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी हैं। सहयोगी किसे कहते हैं? सच्चे सहयोगी सहयोग करने वाले को। सहयोग तो सारी दुनिया करते हैं। सच्चे सहयोगी का क्या मतलब हुआ? झूठे सहयोगी का? बाबा जी, हाँ जी, जो बाबा का ज्ञान खुद भी धारण करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। ठीक है इनकी बात। ठीक है भाई जी, ठीक है भाई जी। झूठ भी बताओ जरा, तब से सच रात बताओगे तो दिन पता लगेगी ना। बिना रात के दिन की वैल्यू नहीं होती। जो धारणा न करते हैं न करवाते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनते हैं, वो तो सहयोगी नहीं हुए ना। आप हमें वो आपने तो सहयोगी नहीं है। तो हमें ये बताओ, सहयोगी बताओ, सच्चे सहयोगी बताओ और झूठे सहयोगी भी बताओ। फिर झूठे सहयोगी भी बताओ, तब तो पता लगेगा कौन झूठे सहयोगी हैं, कौन सच्चे सहयोगी। हाँ जी, सच्चे सहयोगी वही होते हैं जो जिसकी जो जरूरत होती है, जब जिस आत्मा को जिस चीज की जरूरत है उसका सहयोग करेंगे तो वो सच्चे सहयोगी है। तो बाबा के श्रीमत के अनुसार सच्चा सहयोग वही है जो जब हम बाबा का परिचय किसी को देते हैं, उसको दुख से निकालते हैं, तो यही हुआ सच्चा सहयोग देना। तो झूठा सहयोगी बताओ ना। जितनी भी देह समझ के किया हुआ कर्म, हर कर्म ही झूठा सहयोग है। देह की इच्छा पूरी करना झूठा सहयोग। देह की जरूरत पूरी करना झूठा सहयोग है। किसी को भूख लगी है, आपने उसे खाना खिला दिया, ये सच्चा सहयोग नहीं है। ये 2-3 घंटे का सहयोग है। उसके बाद फिर उसके भूख लगेगी। सांसारिक कोई भी आपने उसकी मालिश कर दी, उसकी टांगे दबा दी, उसको कोई मकान बना के दे दिया, कोई भी सांसारिक सुविधाएं आपने किसी को दी, वो सब झूठे सहयोग है। ठंड में टिटो रहा था, आपने उसको बढ़िया रजाई लेकर के ठंड से बचा दिया, पर तो आप सच्चे सहयोगी नहीं, आप झूठे सहयोगी ही हो। आपने सांसारिक कोई भी सहयोग दिया, वो झूठा सहयोग है। देह समझकर देह के लिए जो सहयोग दिया,
वो झूठा सहयोग, झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगा, झूठा सुख। सच्चा सहयोग है आत्माओं को परमात्मा से वर्षा दिलाना, परमात्मा से वर्षा दिलाना। वर्षा लेने के अधिकारी बनाना। क्योंकि जब तक दो बातें सामने नहीं आती तब तक नहीं समझ में आता कि सच्चा सहयोगी क्या है। अब सच्चा योगी, क्योंकि झूठा सहयोग देगा तो उनका योग भी झूठी काया से होगा, झूठी माया से होगा, झूठे संसार से होगा। जिनको सहयोग देंगे वे उसकी झूठी काया से, झूठी माया से सहयोग देंगे। आज बच्चों के मिलन स्नेह को देख रहे हैं। एक बल एक भरोसा, इसी छत्र छाया के नीचे मिलन के उमंग उत्साह से जरा भी हलचल लगन को हिला ना सकी। रुकावट थकावट बदल कर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए। इसको कहा जाता है हिमते बच्चे मद दे बाप, हिमते बच्चे मद दे बाप। जहां हिम्मत है वहां उल्लास भी है, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक रस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होगी। क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। कितनी भी भयानक बातें भयानक की बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगे। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। कितने भी दुखमय नजारे आएं, लेकिन खुशी के नगाड़े दुख के नजारों का प्रभाव नहीं डालेंगे। और ही शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे।
ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव करेंगे। सभी आपके इस सच्चे सहयोग को ही सच्चे योगी मानेंगे। ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे योगी सो सच्चे योगी, सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी। चाहे कितना भी हाहाकार होगा, जो सच्चे सहयोगी होंगे वही सच्चे योगी। इस प्रत्यक्षता से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय जयकार हो। ऐसे समय का ही गायन है। ऐसे समय का ही गायन है। एक बूंद के प्यासे, क्या गायन है? एक बूंद के प्यासे, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे है। ये शांति की शक्ति की एक सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। ये शांति की शक्ति की एक सेकंड की अनुभूति, एक सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। ऐसे समय पर एक सेकंड की प्राप्ति उन्हें ऐसे अनुभव कराएगी, सेकंड में अनेक जन्मों की तृप्ति। सेकंड में अनेक जन्मों की तृप्ति वह प्राप्ति हो गई। लेकिन वह एक सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती, प्यासे की प्यास बुझा सकती। अब चेक करो, ऐसे दुख दर्द भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर ये क्या हो रहा है, ये देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। ये देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देगी। इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवाधारी
अखंड सहयोगी सो योगी बनो। अखंड सहयोगी, अखंड सेवाधारी क्या भला होता है? अखंड तो टुकड़े टुकड़े होना होता है। अब सेवाधारी को टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे क्या? जिसके टुकड़े ना हो जाएंगे। हाँ जी, निरंतर सहयोगी। अखंड सेवाधारी क्या होगा? निरंतर सेवा करने वाले। अच्छा, जिनकी सेवा करना रुके नहीं, जिनका सहयोग देना रुके नहीं, सो योगी बनो, ऐसे योगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं होता, पूजनीय बनने का अधिकारी नहीं होता, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर प्राप्ति कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का, ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है। समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव व देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहा है। जगे हुए तो हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज्यादा बिजी हो गए। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली सृष्टि के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। समझा? समय की घंटी
तो आप सबने सुनी ना। अच्छा, ऐसे हर परिस्थिति को उड़ती कला द्वारा सहज पार करने वाले, बहुत काल की सेकंड में प्राप्ति द्वारा तृप्ति कराने वाले, अखंड सेवाधारी, अखंड योगी, सदा मास्टर दाता, वरदाता स्वरूप, सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कानपुर का समाचार, गंगे बहन ने बाप दादा को सुनाया। सदा अडोल, अचल अडोल आत्मा, हर परिस्थिति में बाप की छत्र छाया के अनुभवी है ना। बाप दादा बच्चों को सदा सेफ रखते हैं, बच्चों को सदा सेफ रखते हैं। सेफ्टी का साधन सदा ही बाप द्वारा मिला हुआ है, इसलिए सदा ही बाप का स्नेह का हाथ और साथ है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। इसके अभ्यासी हो गए हैं ना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह हर वक्त देखो कि ये 5000 साल पहले भी हुआ था। हर बात को, नथिंग न्यू, कुछ भी हो जाए आपके मुंह से निकलना चाहिए नथिंग न्यू। मुंह से निकले या ना निकले, बुद्धि ये स्वीकार करे नथिंग न्यू। मर गया नथिंग न्यू, जन्म ले लिया नथिंग न्यू, मुसीबत आ गई नथिंग न्यू, कोई गुड न्यूज आ गई नथिंग न्यू। हर पल, हर एक्ट को ये अनुभव करते रहें नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी हमारे लिए हर बात में कल्याण है।
इसके अभ्यासी हो गए हो। जो बीता नथिंग न्यू, जो हो रहा है नथिंग न्यू, और जो होगा उसको भी साथ में सोच लो, कुछ नया नहीं होगा। स्वतः ही टचिंग होती रहती है। ये रिहर्सल हो रही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का सेवा का क्या साधन हो, क्या स्वरूप हो, इसकी रिहर्सल होती है। फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर ना चाहते भी सबके मन से ये प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। नजारा नाजुक होगा लेकिन बजेंगे प्रत्यक्षता के नगाड़े। तो रिहर्सल से पार हो गई। बेफिक्र बादशाह बन पार्ट बजाया, बहुत अच्छा किया, पहुंच गई। यही स्नेह का स्वरूप है। अच्छा, सोच से तो असोच है ही। क्या है? सोच से तो असोच है ही। असोच किसको याद है? असोच किसको याद है? क्या होता है असोच? कभी आया है मुरली में असोच शब्द? फीलिंग करना भाई जी। हाँ जी, क्या करना? फीलिंग करना। हीलिंग, जो किसी में सोचते नहीं है। फीलिंग। और क्या बेंच भाई होता है? फील ना करना, जो होगा फील ना करना, जो होगा अच्छा होगा, सोचना नहीं उसके बारे में। हिंदी की भाषा में कहना चाहिए पश्चाताप करना, पछताना। ऐसे तो भाई गड़बड़ है। आप कुछ भी याद नहीं रखते तो कैसे होगा? अभी बाबा ने जो बाबा ने करने के लिए कहा है, बिना सोचे बस बाबा के जो जैसे बाबा ने कहा बस वैसे करते जाओ। हाँ, अपना कोई संकल्प नहीं करो। बाबा ने कहा कुएं में छलांग लगाओ तो लगा दो, बस। यदि आपने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, नहीं सोचना। तो सोच का मतलब सिर्फ बाबा ने जो कहा है वो मुझे करना है, बस। भगवान कह रहा है भाई। बाबा ने कहा, बच्चे को कहा कि बच्चा जो है ना मुरली में टाइम पर नहीं आता है, काम नहीं करता है। बाबा ने कहा इस बच्चे को तीसरी मंजिल से गिरा दो। मम्मा को बुलाया, मम्मा इसे तीसरी मंजिल से गिरा दो। जी बाबा। कुछ नहीं बोला, जी बाबा। नहीं पूछा क्या करना है, कैसे करना है। सारे के मम्मा। मम्मा ने, हाँ जी, मम्मा ने नीचे गद्दे तो लगाए थे, मम्मा ने नीचे गद्दे तो लगाए थे ना। वो गद्दे आपको पता लगाए थे कि नहीं लगाए थे, पर तो मम्मा ने तो उसे गिरा दिया ना। मम्मा ने कहा, बस सब कहने लगे आप इसको गिराओगे। कहते बाबा ने कहा है, मैंने वो करना है भाई। मैं बाबा के कहने को टाल तो नहीं सकती हूं ना। और तीसरी मंजिल से गिरा दिया। भाई
जी गद्दे तो लगाए थे, नहीं तो तीसरी मंजिल से वो बचता। भाई बच्चे या ना बचे, बात यह है उसे कहा था तीसरी मंजिल से गिराओ, तो तीसरी मंजिल से गिराया ना। बाबा को मालूम है ना मैं किसको कह रहा हूं, किसी और को तो नहीं कहा ना। बाबा का कहना तो माना ना। सोचने की जरूरत नहीं है, कहना मानना है बस। भाई जी, मामा को मालूम नहीं था ना नीचे गद्दी बिछाया हुआ है? मालूम था, मालूम था, अच्छा। मम्मा ने कहा कि गद्दे बिछा देना नीचे से, ड्यूटी लगा दी जिनको लगानी थी। मामा को कहा कि हलवा बनाओ, इनको हलवा खिलाना है। जी बाबा हलवा बनाने लग गई। इतने में उठ खड़े हुए कि गाड़ी निकल जाएगी जी, हम तो चलते हैं। कोई बात नहीं, चलो जी। एक बहन भागती हुई गई, मम्मा मत बनाओ हलवा, वो सारे जा रहे हैं। मम्मा अपना हलवा बना रही है, अपनी उसी नियम से अपना हलवा जैसे बनाना है युक्ति से बना ही रही है। उसके बाद वो गेट पर विदाई दे दी, अलविदा कर दिया, और जो भाई उनको लेके गए उनको छोड़ करके भी आ गए। मम्मा वो चले गए, आप हलवा इतना क्यों बना रही हो। और हलवा तैयार हुआ तो माँ बाबा के पास लेके आई। बाबा ने कहा बच्चे ले जाओ हलवा, गाड़ी में सबको खिला के आओ। गाड़ी खड़ी हुई थी, बस खड़ी हुई थी, बस चलती थी आबू से, माउंट आबू से। सबको हलवा बस में मिला। जो तो भाई आदेश जी, मिला। अगर मम्मा ने हाँ जी, अगर मम्मा ने गद्दे बिछवाए थे तो मम्मा ने तो फिर अपना दिमाग चलाया ना। भाई समझ रहे, उसने कोई गलत तो नहीं चलाया ना। आपने जो बाबा ने कहा है वो करना है। अब उसको करने के लिए उसकी युक्तियां तो बाबा ने दी हुई है ना। उन भाई जी, युक्तियों, हाँ जी, मैं यहाँ पर ये भी एक चीज और बताना चाहता हूँ। हाँ मेरे जी, को याद आ रहा है, जब ब्रह्मा बाबा ने एक चिड़िया के बच्चे का जो अंडा होता है वो गुलजार दादाजी के मुंह खोलने के लिए कहा, याद है ना? वो लोग बताइए भाई जी। नहीं मुझे चिड़िया का याद नहीं आ रहा, क्या बात थी। चिड़िया का जो बच्चा जो अंडा होता है, हाँ वो हाँ, वो ब्रह्मा बाबा अपने हाथ में लिए और हम्म गुलजार दादी को बोले कि मुंह खोलो। हम्म गुलजार दादी ने देखा कि अंडा हाथ में, लेकिन फिर भी मुंह खोल दिया। बाबा ने अंडा मुंह में जाते हुए मैंने उसके ले जाके सामने से फिर निकाल लिया, मैंने डाला नहीं। हम्म। मतलब कहने का है कि बाबा ने कहा है हमको करना है बस। मतलब कहने का है हम अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाएं तो हम असोचता है, और यदि हम अपना दिमाग ज्यादा चलाएंगे तो हम असोचता नहीं है। ये बात समझनी। जैसे छोटा बच्चा है वो असोच होता है, उसको माँ ने कहा ये करके आओ, वो करके आएगा, ये रख के आओ, ये लेके आओ, ऐसे करो वैसा करेगा, उसे माँ पर यकीन है बस। ऐसे शिव बाबा हमारी माँ है, उसने जो करने के लिए कहा है हमको करना है। मतलब एग्जामिनेशन पेपर में बाबा का ही पढ़ाया हुआ आंसर देना है, बाकी सब भूल जाना है। बिल्कुल। रिजल्ट बाबा देख लेंगे। देखो स्कूल, जो दुनिया वाले स्कूल की बात है वहां नहीं कर सकते। हम अपने इस एग्जाम की यज्ञ में जो हमारा कोई पेपर आया है, बाबा का बच्चा बनने के बाद पेपर आया है, उसमें उस स्कूल के अंदर यदि आप आंसर दुनिया वाला नहीं देंगे तो अपने नंबर काट लेंगे। आप कुछ भी कहते रहो, आप कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, पुलिस में जाओ, पंचायत में जाओ, कहीं जाओ, वो दुनिया की पढ़ाई अलग चीज है। जो अपना एग्जाम है, आपके अपने जीवन का हर पल एग्जाम हो रहा है,
उसमें आपने बाबा की श्रीमत पर ही पास होना है। और आंसर देते समय अगर ये सोचने लगे कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर मतलब ये जो परिस्थितियों के पेपर जो आते हैं भाई जी, बिल्कुल। उस कहीं समय न कहीं एकदम तो युक्ति लगानी पड़ती है ना, कहीं कहीं तो युक्ति लगानी पड़ती है, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने लगाई। युक्ति तो लगाओ ना। युक्ति भी बाबा की श्रीमत अनुसार युक्ति होना चाहिए। क्योंकि बाबा की श्रीमत है किसी को दुख नहीं देना, गिराने के लिए कहा है, परंतु दुख देने के लिए नहीं कहा। इसमें भी कईयों का कुछ कल्याण ही होगा, इसलिए जलने में भी कल्याण तो बचने में भी कल्याण। हाय हाय नहीं कहेंगे, हाय जल गया नहीं। मतलब किसी कारण से आपको आग लग गई है तो कोई बात नहीं, हाय नहीं करनी। बचाव का उपाय कोई सूझता है तो करो, घबराना नहीं है। यदि आपकी मौत नहीं आई है तो कोई दुनिया की ताकत मौत नहीं ला सकती, और मौत आ गई है तो कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती। हाय नहीं कहेंगे, हाय जल गया नहीं। इसमें भी कल्याण। बचने के टाइम जैसे वाह वाह करते हैं वाह बच गया, ऐसे ही जलने के समय भी क्या बोलना है, वाह वाह, मजा आ गया जलने में भी। ऐसा भी अनुभव मिल गया कि कैसे आग लगती है, कैसे शरीर में जलन होती है। लेकिन जलने वाली चीज जलनी ही है, इसमें भी कई हिसाब किताब होंगे। आप तो हैं ही बेफिक्र बादशाह, एक गया लाख पाया, ये है ब्राह्मणों का स्लोगन। गया नहीं लेकिन पाया, इसलिए बेफिक्र। और अच्छा कोई मिलना होता है, इसलिए जलना भी खेल बचना भी खेल, दोनों ही खेल है। यही तो देखेंगे कि ये कितना बेफिक्र बादशाह है। जल रहा है लेकिन ये बादशाह है, क्योंकि छत्र छाया के अंदर है। वे फिक्र में पड़ जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कहां से खाएंगे, कहां से चलेंगे। और बच्चों के को ये फिक्र है ही नहीं। अच्छा, अभी तैयारी तो करनी पड़े ना। जाएंगे ये नहीं सोचे, लेकिन सबको ले जाएंगे ये सोचो। सबको साक्षात्कार करा के तृप्त करके प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा के फिर जाएंगे। पहले क्यों जाएं? प्रत्यक्षता की भी वायुमंडल सीन अनुभव करके जाएंगे ना। ये भी क्यों रह जाए। ये मानसिक भक्ति
मानसिक पूजा, प्रेम के पुष्प, ये अंतिम दृश्य बहुत वंडरफुल है। एडवांस पार्टी में किसका पार्ट है वे दूसरी बात है, बाकी ये सीन देखना तो बहुत आवश्यक है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, इसलिए बाप अंत में आता तो सब कुछ कर लिया ना, तो क्यों नहीं बाप के साथ साथ ये वंडरफुल सीन देखते हुए साथ चलो। ये भी कोई का पार्ट है तो जाने का संकल्प नहीं करो। जाने का संकल्प नहीं करो। चले गए तो अच्छा, रह गए तो अच्छा, अकेले जाएंगे तो भी एडवांस पार्टी में सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए जाना है ये नहीं सोचो। सबके साथ, सबको साथ ले जाना है ये सोचो। अच्छा, ये भी एक अनुभव बड़ा जो होता है, उससे अनुभव की डिग्री बढ़ जाती है। जैसे औरों की पढ़ाई में डिग्री बढ़ती है, ये भी अनुभव किया माना डिग्री बढ़ी। पार्टियों से मुलाकात, सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्वराज्य अब संगम युग पर विश्व का स्वराज्य भविष्य की बात है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सदा अपने को स्वराज्य अधिकारी समझ, इन कर्म इंद्रियों को कर्मचारी समझ अपने अधिकार से चलाते हो, या कभी कोई कर्म इंद्रिय राजा बन जाती है, या कभी कोई कर्म इंद्रिय राजा बन जाती है। बाप स्वयं राजा हैं, या कभी कोई कर्म इंद्रिय राजा बन जाती, कभी कोई कर्म इंद्रिय धोखा तो नहीं देती। अगर किसी से भी धोखा खाया तो दुख लिया। धोखा दुख प्राप्त कराता है, धोखा नहीं तो दुख नहीं। धोखा नहीं तो दुख नहीं। तो स्वराज्य की खुशी में, नशे में, शक्ति में रहने वाले, स्वराज्य का नशा उड़ती कला में ले जाने वाला नशा है। हद के नशे नुकसान प्राप्त कराते, और ये बेहद का नशा, अलौकिक रूहानी नशा, सुख की प्राप्ति कराने वाला है। तो यथार्थ राज्य है राजा का, प्रजा का राज्य, हंगामे का राज्य। यथा राज्य है राजा का, प्रजा का राज्य, हंगामे का राज्य। आज सारी दुनिया में राजा का, प्रजा का राज्य, हंगामे का राज्य है।
आदि भाई से जी, राजाओं का राज्य रहा है। अभी लास्ट जन्म में प्रजा का राज्य चला है। अभी लास्ट जन्म में प्रजा का राज्य चला है, तो आप सभी राज्य अधिकारी बन गए। अनेक जन्म भिखारी रहे और अब भिखारी से अधिकारी बन गए। बाप दादा सदा कहते, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। जितना अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझ, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो इस श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ दुनिया के अधिकारी बन जाएंगे। ये स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यही आपको जन्म जन्म के लिए अधिकारी बनाने वाला है। अधिकारी बनाने वाला है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी, हाँ जी, हाँ जी, बाबा बोलो। ने बोले हाँ बोलो। आप भी जाने के संकल्प मत करो, एक साथ जाने के संकल्प करो। तो एक साथ आएंगे तो फिर जल्दी नहीं आएंगे ना, एडवांस पार्टी में जाएंगे तो जल्दी आना पड़ेगा ना। एक साथ जाएंगे तो जल्दी तो आएंगे नहीं, जल्दी क्यों? एडवांस पार्टी तो जल्दी आएंगे। जल्दी का क्या मतलब? सत्य युग में हाँ, जल्दी तो आएंगे नहीं ना, एडवांस पार्टी तो पहले आएंगे। भाई जैसी मेहनत करके जाओगे वैसे ही तो आओगे ना। इसमें जल्दी पहले का तो कोई बात ही नहीं हो सकता ना। आपने जिस लेवल की मेहनत की है, आप उसी लेवल पर ही तो आएंगे। तो एडवांस पार्टी तो पहले आएंगे ना भाई जी। पहले एडवांस स्टेज आएगी, फिर उनके पास एडवांस पार्टी आएगी।
ओम।